हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक, पेंसिल और हिंदी लिटरेचर की बुक सुरभि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। तो चलो चलते हैं पिछले सेशन में शुरू किए रोचक पाठशाला की ओर। पिछले सेशन में हम अब तक पढ़ आए हैं कि कैसे पाठशाला में पढ़ने के दौरान एक बार गलती ना होने पर भी नरेंद्र अध्यापक द्वारा दिए दंड को सहन करता हुआ सत्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो चलिए चलते हैं आपकी पुस्तक सुरभि के पाठ 3 पाठशाला के पेज 25 पर। हम सबसे पहले कठिन शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पर फर्स्ट लाइन में देखिए छड़ी, जिसको हम बेंत भी बोलते हैं और इनका इंग्लिश मीनिंग है स्टिक। नेक्स्ट वर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। बच्चों, संयुक्त पे हमें हल्के न की साउंड आई थी, इसीलिए हमने स के ऊपर बिंदी लगाई है। युक्त में हाफ क आएगा और राज्य में भी हाफ ज आएगा। यहाँ पर अमेरिका है बच्चों, आपने अमेरिका नहीं बोलना। राजधानी यानी कैपिटल, रुलाई रोना। नेक्स्ट वर्षों यानी सालों। बच्चों, यहाँ पर हमने व के बाद र नहीं लगाया, हमने हल्के र की आवाज़ थी, इसीलिए हमने वर्षों के बाद रेफ का प्रयोग किया और अनुस्वार, क्योंकि यह प्लूरल शब्द था इसलिए हमने अनुस्वार लगाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए बदतमीज। बच्चों, यह शब्द है तमीज यानी मैनर्स। ज के पैर में बिंदी है ना, तो ज की साउंड देगा। इस शब्द से पहले बद उपसर्ग लगने से, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगने से यह शब्द बन गया बदतमीज यानी मैनरलेस। नेक्स्ट है अक्ल, यानी इसका अर्थ हम लेंगे दिमाग। पन्ने, बच्चों यहाँ पर न पे स्ट्रेस आएगा क्योंकि हाफ न भी है और पूरा न भी है। पन्ने यानी पेजेस। नेक्स्ट वर्ड है प्रसन्नता। बच्चों, यहाँ पर भी न पे स्ट्रेस आएगा क्योंकि यहाँ पर भी हाफ न भी है और पूरा न भी है। प्रसन्नता मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है दृढ़ता। बच्चों, हमने यहाँ पर दृढ़ता पे द के बाद र को छोटी ई नहीं लगाई, हमने द के पैर में री की मात्रा लगाई है। दृढ़ता यानी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपराध, गिल्ट। रोष, नाराजगी। मशहूर यानी फेमस। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, REASONING। नेक्स्ट वर्ड है विश्व में नाम कमाया यानी वर्ल्ड फेमस। बच्चों, यह एक फ्रेज है। लास्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। प्रेरित यानी इंस्पायर्ड, INSPIRED। बच्चों, प्रचार का अर्थ होता है फैलाना। अपार यानी बहुत अधिक। श्रद्धा व भक्ति यानी डिवोशन, DEVOTION। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। सर सर सर। 4-5 बेत जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा कि जब नरेंद्र ने वेणुगोपाल जी को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन बताई तो वेणुगोपाल जी गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी से नरेंद्र को पीटा और उसके बाद पूछा कि अब बताओ कौन सी है राजधानी। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अभी भी वाशिंगटन ही है, नरेंद्र ने अपनी रुलाई पर काबू पाते हुए कहा।
इसका अर्थ है कि वो रो रहा था और हल्का सा चुप होकर उसने फिर कहा कि जो राजधानी है वो वाशिंगटन ही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में ना जाने कितनी शरारती और बदतमीज लड़कों की अक्ल ठिकाने लगाई है। बच्चों, अक्ल ठिकाने लगाई का अर्थ है दिमाग ठीक करना। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वे सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भूल उन्हीं की थी। तो बच्चों, पता चल गया कि जब वेणुगोपाल जी को शंका हुई, यानी उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, मैंने तो इतने जो बदतमीज लड़के थे उनको मैंने ठीक किया है, तो ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? कहीं यह सच तो नहीं बोल रहा। तो उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक खोल के देखा। तो जब देखा तो उन्होंने अपने आप को ही गलत पाया। देखते हैं आगे क्या हुआ। उन्होंने नजर उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब उन्हें पता चला कि गलती उनकी है, तब वह नरेंद्र की ओर देखकर हंसने लगे और उनको कहने लगे कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास के कारण तुम महान आदमी बनोगे। यह ही तुम्हारी ताकत बनेगा। ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरुजी के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने विश्व में नाम कमाया। तो हमने पढ़ा कि जब वेणुगोपाल जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली तो नरेंद्र को भी उन पर कोई नाराजगी नहीं रही और यही बालक बड़ा होकर विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुआ। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। बच्चों, आपको पता ही है ना, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 वेदों का वर्णन आता है। उन्होंने वेदों की शिक्षाओं को फैलाया था। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विवेकानंद जी ने धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रचार व प्रसार किया। भारत के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा व भक्ति भाव था। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में जाना कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रचार किया था और उनके मन में अपने देश भारत के लिए भी अपार श्रद्धा व भक्ति थी। बच्चों, जैसे कि यह पाठ सार के उद्देश्य से रखा गया है, सार लिखने से पहले हम उनके नियमों के बारे में जान लेते हैं। सार हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें सामान्य तौर पर अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है। सार संक्षिप्त होना चाहिए यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। तो बच्चों, सार करने से पहले आप अपनी स्क्वायर लाइन कॉपी खोल लीजिए और मेरे द्वारा डिस्कस किए जाने वाले वर्ड्स की सहायता से इसको उसी प्रकार लिखना है जैसे मैं आपको लिखना बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं कीवर्ड्स की ओर। पहली लाइन के कीवर्ड्स देखिए। परिचय, पुस्तक, पाठ। बेटा, परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। इसमें हम पुस्तक का नाम और पाठ का नाम लिखते हैं। हमारी सार की पहली लाइन में हम परिचय के आधार पर ही पुस्तक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे। अब सार की ओर आ जाइए। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। डेट आपने
हिंदी अंकों में लिखनी है। 2 जुलाई 2020। उसके बाद आपने पाठ का नाम पाठ 3 पाठशाला गृह कार्य लिखना है और उसके बाद सार की हेडिंग दे देनी है। और सार की पहली लाइन में लिखेंगे, यह सार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। बच्चों यहाँ पर हल्के ठ की साउंड है, इसीलिए हमने इसके पैर में हलंत लगाया है। पुस्तक में स हाफ आएगा। पाठ्य पुस्तक, आपकी पुस्तक कौन सी है? सुरभि, तो आपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। सुरभि के पाठ, कौन सा पाठ आप कर रहे हैं? पाठशाला, तो आपने यहाँ पर पाठ का नाम लिख देना है। पाठशाला कहाँ है? समझ आ गया ना? हमारा यह वाक्य बनेगा, यह सार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरभि के पाठ पाठशाला का है। अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और मेरे बताए गए कीवर्ड्स की सहायता से कहानी को मद्देनजर रखते हुए छोटे छोटे सरल वाक्यों में विकसित करते हुए इन्हें लिखते चलेंगे। तो बेटा अगले कीवर्ड्स पर आ जाइए। विवेकानंद, बचपन, नरेंद्र। अब इसी के आधार पर हमने वाक्य बनाना है, तो क्या लिखेंगे? इस पाठ में विवेकानंद जी के बचपन की एक घटना का वर्णन किया गया है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र है। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, घटना, संगीत, डांट, शांत। तो इसका वाक्य बनेगा, घटना वाले दिन संगीत अध्यापक की डांट खाकर बच्चे शांत बैठे हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, भूगोल, वेणुगोपाल, बच्चे, कापियों। अब भूगोल अध्यापक वेणुगोपाल जी के आने पर कक्षा में थोड़ी बहुत हलचल होती है। फिर बच्चे अपनी कापियों की जांच करवाने के लिए अध्यापक को देने लगते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, वेणुगोपाल। बच्चों वेणु पे न को छोटा हुआ आएगा, वेणुगोपाल, नरेंद्र। वाक्य बनेगा, वेणुगोपाल जी जैसे ही नरेंद्र की कापी जांचते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, अमेरिका, वाशिंगटन। तो वाक्य बनेगा, तो वह हल्का सा मुस्कुरा उठते हैं क्योंकि उसमें अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन लिखा हुआ है। यह ठीक उत्तर है। आगे कीवर्ड्स देखते हैं, अध्यापक, न्यूयॉर्क। बच्चों यहाँ पर ध भी हाफ आएगा और न भी हाफ आएगा। यहाँ पर जो आपको ये चिन्ह नज़र आ रहा है, यह आगत है। जहाँ पर हमें हल्के ओ की साउंड आती है तब हम इसको लगाते हैं, अध्यापक, न्यूयॉर्क। किंतु अध्यापक को गलतफहमी है कि उत्तर न्यूयॉर्क होना चाहिए। वह नरेंद्र से कहते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नहीं होती। नेक्स्ट कीवर्ड है नरेंद्र, आत्मविश्वास। इसका वाक्य बनेगा, लेकिन नरेंद्र आत्मविश्वास से कहता है वाशिंगटन ही सही उत्तर है। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, गुस्सा, बेंत, छड़ी। यह सुनकर अध्यापक को गुस्सा आ जाता है और वह बेंत से यानी छड़ी से उसकी पिटाई कर देते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, नरेंद्र, सत्य, डटा। लेकिन नरेंद्र फिर भी सत्य पर डटा रहता है, यानी कि अब भी वह कहता है कि राजधानी वाशिंगटन ही है। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, अध्यापक, पुस्तक। उसके इस आत्मविश्वास को देखकर अध्यापक पुस्तक से जांचने पर उसके उत्तर को सही पाते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, नरेंद्र, शाबाशी। और नरेंद्र को सत्य पर टिके रहने पर शाबाशी देते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं, सत्य, ताकत। वह उसको आशीष देते हुए कहते हैं कि एक दिन यही सत्य उसकी ताकत बनेगा। तो बच्चों अब हमने पैराग्राफ चेंज कर लेना है। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, विवेकानंद, 12 जनवरी 1863। तो बच्चों इस नरेंद्र यानी महान पुरुष श्री विवेकानंद जी का जन्म
12 जनवरी 1863 को हुआ था। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, गुरु, वेद, प्रचार। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में वेदों का प्रचार करते रहे। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, भारत, विदेशों, धर्म, और इसका वाक्य बनेगा, धर्म के सच्चे स्वरूप को विदेशों तक पहुंचाते रहे। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखिए, भारत, श्रद्धा, प्रेम। अपने देश भारत के प्रति उनके मन में बहुत अधिक श्रद्धा व भक्ति भावना थी। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने क्या जाना? शिक्षा के कीवर्ड्स देखिए, सत्य, मार्ग। हमने जाना कि पाठशाला यानी स्कूल आपके सही ज्ञान को विकसित करता है और सच के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही हमेशा इतिहास में अमर हो जाता है। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने पेरेंट्स की सहायता से इसको 2 बार रिवाइज करेंगे कहानी को, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर इसके सार को लिखेंगे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।